गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड एविडेंस मीनिंग्स। तो दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर ऑन लॉ ऑफ एविडेंस एंड इन दिस लेक्चर आई विल टीच यू दैट वर्ल्ड एविडेंस हमारे पास आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मीन्स ये कहाँ से आया वर्ड। ये हमारे पास वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड है। हमारे पास लैटिन दो वर्ड हैं। कौन से? एक एविडेंट, एक एविडर। एविडेंट और एविडर दोनों की मीनिंग सेम है। हमारे पास एविडेंट कहें या एविडर कहें, हमारे पास दो लैटिन टर्म्स हैं, एक एविडेंट एंड अनदर इज एविडर। ठीक है। और उनकी मीनिंग क्या है? हमारे पास ऑब्वियस मीन्स साफ जाहिर, उसके बाद टू शो क्लियरली मीन्स किसी भी चीज़ को साफ जाहिर करना, टू प्रूव किसी भी चीज़ को साबित करना, टू डिस्कवर क्लियरली किसी भी चीज़ को वहाँ से डिस्कवर करना मीन्स किसी भी चीज़ को जाहिर करना, डिस्कवर करना। बाय लीगल रिसोर्सेज, ये हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ऑब्वियस, शो क्लियरली, प्रूव और डिस्कवर, ये डिसप्रूव नहीं। एक वर्ड होता है अपोजिट ऑफ प्रूव, डिसप्रूव। ये डिसप्रूव नहीं, ये डिस्कवर है। डिस्कवर की मीन्स ये तीनों हमारे पास जो चार के चार लफ्ज़ हैं वो सब के सब सेम है। ऑब्वियस, टू शो क्लियरली, टू प्रूव, टू डिस्कवर क्लियरली मीन्स हम कहें डिस्कवर क्लियरली या फिर टू शो क्लियरली, एक ही बात है। तो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं मीन्स किसी भी चीज़ को जाहिर करना, किसी भी चीज़ को उनकी हकीकत या उनकी रियल पोजीशन में लेकर आना, उनकी जो रियल पोजीशन या जो रियल फैक्ट क्या है उनको प्रूव करना, वो हमारे पास कहलाएंगे एविडेंस। ठीक है, एविडेंस की मीनिंग। तो फिर ये चीज़ें हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे किस चीज़ को हम शो करेंगे क्लियरली या फिर हम साबित करेंगे किसी भी चीज़ को, तो फिर वो हम सब चीज़ों को बाय लीगल रिसोर्सेज। लीगल रिसोर्सेज का मकसद क्या है? मकसद ओनली फॉर जुडिशल, दिस वर्ड ओनली फॉर जुडिशल मीन्स हमारे पास जो हमारी अदालतें हैं, हमारे पास जो हमारी कोर्टें हैं, वही इस चीज़ को प्रूव करेंगी बाय लीगल रिसोर्सेस, नॉट बाय द इलीगल रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेटर हो गया हमारे पास, और कोई भी हो गया मीन्स सरदार हो गया, कुछ भी, कोई भी ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जिसके पास हमारा लॉ ऑफ एविडेंस अप्लाई ना होता हो, तो हम वो कहेंगे कि उनके पास वो जो हमारा सोर्स है वो लीगल सोर्सेस नहीं। तो फिर हमारे पास लीगल सोर्सेस कौन से हैं? हमारी अदालतें, हमारा जुडिशल प्रोसेस। ठीक है, ये आप नोट कर लें। हमारे पास जो वर्ड एविडेंस था उसकी मीनिंग थी टू शो क्लियरली मीन्स फॉर एग्जांपल उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था नेसेसरी प्रूफ इन लिंकिंग समवन इन क्राइम मीन्स किसी भी इंसान को साबित करना या बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है या नहीं। उसी लिए हम उस वर्ड की मीनिंग से हमें होता है कि अचीविंग जस्ट रिज़ल्ट, किसी भी चीज़ की जायज़ हमारे पास रिज़ल्ट आए, तो फिर हम
वो रिज़ल्ट हमारे पास कहाँ से आएगी, वो रिज़ल्ट हमारे पास आएगी लॉ ऑफ एविडेंस से। और अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड एविडेंस। वर्ल्ड एविडेंस की मीनिंग, वर्ल्ड एविडेंस मीनिंग जो हमारे पास आ रही है उनका जो जस्ट रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट ये आ रहा है कि हमारे पास नेसेसरी प्रूफ, किसी भी इंसान को प्रूफ करना है हमें कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड एविडेंस।